मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? देखिए, ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है आपका। फर्स्ट लेसन है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट देखते जाइए, आप वीडियो को रोक करके अपनी बुक फिल करते जाएंगे। द ब्रिटिश हिस्ट्री लास्टेड विद द लास्ट वायसरॉय। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में जो आखिरी, इसका अंत हो गया था, ब्रिटिश हिस्ट्री का आखिरी वायसराय कौन था उस वक्त? तो लॉर्ड माउंटबेटन था उस वक्त जब ब्रिटिश हिस्ट्री का अंत हुआ था, यानी ये लास्ट में था। लास्ट आखिरी जो वायसरॉय था उसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखिए बच्चों, जो मेडिवियल है, मेडिवियल कहते हैं मध्यकालीन, वाज ए टर्म, एक शब्द है मेंशन्ड फॉर द सोसाइटी, उस सोसाइटी के लिए मेंशन किया गया था जिसमें जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी वर नॉट प्रेजेंट, जिसमें आधुनिक सोसाइटी की विशेषताएं मौजूद नहीं थी। अगर कोई सोसाइटी मॉडर्न नहीं है तो उसे मेडिवियल कहा गया था, मध्यकालीन। तो यहाँ पर मेडिवियल को फिल करेंगे आप। थर्ड में जेम्स मिल कौन था? स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था जेम्स मिल। सेंसस ऑपरेशन, जो जनगणना की जाती थी उस वक्त ब्रिटिश के समय में, उन्होंने जो शुरुआत की थी वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हुआ करती थी। तो 10 ईयर्स इसमें फिल करेंगे आप। ऑफिशियल रिकॉर्ड डिफाइंड ऑल, ऑफिशियल रिकॉर्ड डिफाइन करते थे ऑल वोट फिलोसफर्स बिलीव्ड, ऑफिशियल्स, जो भी अधिकारी बिलीव करते थे, जो भी उनकी मान्यता थी, विश्वास था, ऑफिशियल रिकॉर्ड में वही लिखा जाता था। आम जनता की बात को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता था, बल्कि जो ऑफिशियल जो अधिकारी थे, जो वो सोचते थे, जो वो किया करते थे, कब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कब रिटायरमेंट हुआ, कब डेथ हुई, कब उन्होंने क्या किया, किस राज्य को जीत लिया, उसी को लिखा जाता था। ए के बाद ये बी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे इसमें। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वंस पीपल बिलीव्ड दैट हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड इवेंट। एक बार लोग ये बिलीव करते थे कि इतिहास जो है वो हिसाब किताब है युद्धों का, और जो इवेंट्स, जो घटनाएं हुई हैं उनके हिसाब किताब को हिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिल बिलीव करता था दैट ऑल एशियन कम्युनिटीज, कि एशिया के सारे समुदाय वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के नीचे के स्तर पर थे, देन अपेक्षाकृत यूरोप की अपेक्षाकृत, यूरोप को ऊपर मानता था वो, और एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर सिविलाइजेशन को लोअर लेवल पर मानता था। हिस्टोरियंस हैव सेग्रीगेटेड इंडियन हिस्ट्री, इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया इनटू में एंशिएंट, प्राचीन काल की हिस्ट्री, मेडिवियल मध्यकालीन हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न आधुनिक हिस्ट्री। अब फोर्थ है अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इक्वलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट, समानता एग्जिस्ट नहीं करती थी, नॉर न ही फ्रीडम, आज़ादी थी। फ्रीडम को दूसरा नाम क्या है और लगा के लिबर्टी, मुक्ति, आज़ादी। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, विशेष किस्म के संस्थाएं, सच एज आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। आर्चीव्स क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको मेंटेन किया जाता था, उसको आर्चीव्स बोलते हैं। और म्यूजियम वर ऑल्सो सेटअप, इनको भी सेटअप किया गया था टू प्रिजर्व सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आर्चीव्स और म्यूजियम को सेटअप किया गया था।
अब सी में मैचिंग की बात करते हैं। वार्न हेस्टिंग कौन था? ये पहला गवर्नर जनरल था। वार्न हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो फर्स्ट के सामने क्या फिल कर देंगे बच्चों? सी लिख देंगे। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो तो एक पॉलिटिकल फिलोसफर था। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होते हैं? जो लेटर्स होते हैं या मीमोज ज्ञापन होते हैं, वे सब ऑफिशियल रिकॉर्ड थे उस टाइम पर। तो वही थर्ड के सामने क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे और सेकंड के सामने डी। रेवेन्यू सर्वे क्रॉपिंग पैटर्न को बोलते हैं कि किस। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, हमारे पास क्या विकल्प था और क्या क्या स्रोत थे वैकल्पिक तौर पर जिनसे हम हिस्ट्री को लिख सकें? तो डायरी मिलती थी, लोग डायरी लिखा करते थे, उसमें मिल जाती थी कि क्या स्थिति थी लोगों की, जो लिखी गई थी वेरियस पीपल के द्वारा। डी में ट्रू फॉल्स लिखने आपने। देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स में हिस्टोरियंस इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में जो इतिहासकार थे, रोट अबाउट ए रीजन ऑफ अदर इश्यूज एंड क्वेश्चंस, वो लिखते थे क्या कारण है, दूसरे मुद्दे क्या हैं, दूसरे सवाल क्या हैं? नहीं जी, नहीं लिखते थे। प्राचीन काल में हिस्टोरियन जो थे वो सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते थे कि कब कौन राजा सिंहासन पर बैठा, कब उतरा, नेक्स्ट कौन बना, शादी कब हुई, उनको संतान कब हुई। बाकी जो अन्य सवाल थे, बाकी जो आम जनता के मुद्दे थे, उनके बारे में नहीं लिखते थे। और ये बता रहे हैं हमको लिखते थे, इसलिए क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। हाँ, उसने धर्म के आधार पर बांट दिया था हिस्ट्री को, ये ट्रू है बात। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं समझने में। व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, कि देश के लोग क्या सोचते हैं थे? नहीं जी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिशियल जो अधिकारी थे उस टाइम के, वो क्या बिलीव करते थे, सिर्फ वही लिखा जाता था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। देश के लोग क्या सोचते थे ये नहीं लिखा जाता था, इसलिए ये बात भी सही नहीं है, फॉल्स लिखेंगे। फिर देखियो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, देख पा रहे हैं आप ठीक से। द ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश सोचते थे सर्वे वर इम्पोर्टेंट, कि सर्वेक्षण करना महत्वपूर्ण था। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर प्रशासन के लिए। हाँ जी, सोचते थे, बात सही है, उन्होंने सर्वे कराया, ट्रू है। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो वैकल्पिक स्रोत है अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा, आर इजली टू फाइंड, उसको तलाशना आसान है? नहीं जी, उसको तलाशना तो कॉम्प्लिकेटेड काम है। मिल जाता है अलग बात है, लेकिन आसान नहीं है, ये फॉल्स है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्ट्री ऑल अबाउट? पूर्णतः हिस्ट्री किसके बारे में है? हिस्ट्री के बारे में बताइए जी, हिस्ट्री क्या होती है? पेज नंबर 71 पर आंसर है बच्चों इसका। पेज 71 खोलेंगे आप अपनी बुक से। देखिए यहाँ आपको मिलेगा हिस्ट्री के फर्स्ट का आंसर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे जूम कर देते हैं, अब ठीक से दिखाई दे रहा है। पेज 71 सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, ये ई का फर्स्ट हो गया। हिस्ट्री इज़ नो डाउट अबाउट चेंजेस, निसंदेह हिस्ट्री है चेंज के बारे में। दैट हेल्ड विद कोर्स ऑफ टाइम, जो समय के साथ में बदलाव आते हैं, निसंदेह हिस्ट्री वही है। अलग अलग समय पर क्या क्या बदलाव आई है रिकॉर्ड करना ही क्या बच्चों हिस्ट्री है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, मेंशन सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल मेंशन करने हैं, दैट कि वी एट टाइम्स बिकम क्यूरियस, जिनके बारे में हम, देख लीजिए आप, अब दिखाई दे रहा है ना। मेंशन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मेंशन कीजिए, दैट वी एट टाइम्स बिकम क्यूरियस, जिनके बारे में हम उस समय उत्सुक थे, टू इंक्वायर, इंक्वायरी करने के बारे में, कि भाई इन सवालों का पता चलना चाहिए। बड़ी उत्सुकता थी उनको जानने की, क्या सवाल थे ये।
हिस्ट्री से रिलेटेड टू द हिस्ट्री। तो पेज नंबर 71 पर देखिए आंसर है इसका, ई के सेकंड का। हाँ जी बच्चों यही है यहीं पर। At some point of time, we are curious. किसी निश्चित समय पर हम उत्सुक होते हैं, एंड वी इंक्वायर, और हम इंक्वायरी करते हैं क्वेश्चन, सवालों की, दैट आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, जो हिस्ट्री से संबंधित होते हैं। वाचिंग योर फैमिली मेम्बर्स, देखते हुए अपने परिवार के सदस्यों को, सिप ए कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी को वो पी रहे हैं। यू मे बिकम क्यूरियस, तुम उत्सुक हो सकते हो। व्हेन डिड पीपल स्टार्ट, लोगों ने कब शुरू किया था टू ड्रिंक टी, चाय पीना। जैसे ही परिवार में आप किसी सदस्य को देखते हो कि वो चाय पी रहा है, तो आप दिमाग में सोच सकते हो भाई ये चाय पीने की शुरुआत कब हुई थी, और कॉफ़ी या कॉफ़ी पीने की। वाइल क्रॉसिंग ए रेलवे बैरियर्स, एक रेलवे बैरियर्स को क्रॉस करते समय, यू मे बी क्यूरियस, तुम उत्सुक हो सकते हो। अबाउट वैन वर रेलवे इस्टेब्लिश्ड, कि रेलवे कब स्थापित हुआ था। एंड वोट वर द मोड्स, और क्या तरीके थे ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा करने के, लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी दूरियों को, बिफोर द रेलवे वर कंस्ट्रक्टेड, रेलवे के निर्मित होने से पहले। रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार को पढ़ते समय, इन द मॉर्निंग, सुबह में, यू में वंडर, तुम आश्चर्य कर सकते हो। हाउ पीपल गोट इन्फॉर्मेशन, लोग सूचनाएं कैसे प्राप्त किया करते थे। अबाउट न्यूज़, खबरों के बारे में। बिफोर न्यूज़पेपर स्टार्टेड टू बी प्रिंटेड, अखबारों के प्रिंट होने से पहले। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये सेकंड हुआ है अभी, ई का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। देखो जी ई का थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। सॉरी, थर्ड यहाँ पर है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है, ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को डिवाइड करने का, ऑफ एनी अदर स्टोरी, या अन्य स्टोरी को, और एनी अदर स्टोरी, इनटू चैप्टर्स, चैप्टर्स में, वाइल राइटिंग, लिखते समय। तो लिखते समय चैप्टर्स में किसी स्टोरी को या हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसका आंसर लिखा है पेज नंबर 73 पर। देखिए पेज 73 खोलेंगे आप, ये 71 था, 72 और 73, ये आपकी बुक का पेज नंबर बच्चों 73 है, और ये आपका आंसर है, इसका थर्ड ढूंढ रहे हैं आप। द रीजन, कारण, इज है, टू मेक इट लॉजिकल, इसे लॉजिकल बनाना। इट इज़ टू नरेट ए स्टोरी, ये स्टोरी को सुनाना है, इन्हें मैनर, इस तरीके से, दैट मेक्स सम सेंस, जिससे कि इसमें कुछ सेंस आ सके, एंड कैन बी ऑर्डर्ड, और इसको क्रम में रखा जा सके। तो हिस्ट्री को चैप्टर में बांटना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी एक सेंस आए, समझ में तो आए बात। अगर एक ही जैसी कहानी का लिंक जुड़ेगा तो वो बात समझ में आएगी। कभी कहीं से कुछ लिख देते, कभी कहीं से, तो हिस्ट्री को समझना मुश्किल हो जाता। इसलिए इसे लॉजिक के अनुसार चैप्टरों में डिवाइड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू सेंस, इसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। डिफाइन द टर्म कॉलोनियल, कॉलोनियल टर्म्स को डिफाइन करना है। पेज नंबर 74 खोलेंगे आप। देखिए बच्चों पेज नंबर 74 पर है कॉलोनियल के बारे में। व्हाट इज़ कॉलोनियल हेडिंग है, उसमें लिखा हुआ है ये नीचे।
यहाँ से लिख लेंगे। व्हेन द डोमिनेशन ऑफ वन नेशन, जब डोमिनेशन यानी प्रभुत्व एक राष्ट्र का बाय अनोदर दूसरे के ऊपर हो जाता है, तो ये रिजल्ट्स परिणाम देता है टू दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल, इस प्रकार की राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल और सांस्कृतिक चेंजेस, बदलाव हो। तो जब भी एक देश का दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व हो जाता है, कब्जा हो जाता है बच्चों, तो वहाँ की राजनीति, कब्जा करने वाले देश की, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के सामाजिक बातें, वहाँ की संस्कृति, इन सब चीज़ों का प्रभाव आता है और बदलाव आ जाता है। वी मेंशन द प्रोसीजर, हम इस प्रक्रिया को मेंशन करते हैं क्या? कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद इसे हिंदी में कहते हैं। इसे हम कोलोनाइजेशन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करो जी। जी बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट सेंसस ऑपरेशन, क्या मकसद था जनगणना की का जो ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया, इसका क्या मकसद था? पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पर ऊपर ये आंसर इसका। सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट, सेंसस ऑपरेशन को किया जाता था प्रत्येक एवरी 10 ईयर्स, प्रत्येक 10 वर्षों में। दीज मेड लॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन, इस ये बनाते थे लंबे रिकॉर्ड्स जनसंख्या के। इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, भारत के सभी प्रांतों में। राइटिंग डिटेल्स ऑफ कास्ट, जाति की डिटेल को लिख करके। रिलीजियंस, धर्मों की। एंड ऑक्यूपेशन और पेशों की। अब बच्चों एक आपका क्वेश्चन बचता है, लॉन्ग क्वेश्चन। बस लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में से एफ में से एक क्वेश्चन लिया गया है। यू हैव टू राइट ओनली दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों संरक्षित करते थे, क्यों बना के रखते थे, क्यों सुरक्षित रखते थे? पेज 74 पर है इसका भी आंसर। ये पेज 74 हो गया आपका। और एफ के 4 की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला पोर्शन है बिल्कुल। ये हेडिंग है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। द ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश सोचते थे दैट की, ब्रिटिश सोचते थे कि राइटिंग अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में लिखना, दैट अकर्ड, जो घटित हुई, इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, हर कोई सूचना, प्लान, योजना, पॉलिसी, नीति, डिसीजन, निर्णय, एग्रीमेंट, समझौते, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, इज रिटन डाउन, लिखी जाए, इन डिटेल, डिटेल में। वंस दिस वाज अचीव्ड, जब ये एक बार प्राप्त कर लिया जाता था, थिंग्स कुड बी, चीज़ों को, कुड बी क्लियरली नोन, स्पष्टतः जाना जा सकता था। एंड डिबेटेड, और उन पर वाद प्रतिवाद किया जा सकता था, वाद विवाद किया जा सकता था, बहस की जा सकती थी। दिस बिलीफ, ये विश्वास, इस विश्वास ने मेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, इस विश्वास ने बनाया एक प्रशासनिक कल्चर, एक प्रशासनिक संस्कृति बना दी। किसकी? ऑफ मीमोस, मीमोस कहते हैं प्रतिवेदन की। नोटिंग एंड रिपोर्ट्स, नोटिंग और रिपोर्ट्स की। द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे बच्चों 75 पर। द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव, ब्रिटिश ये भी बिलीव करते थे दैट ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कि सभी महत्वपूर्ण प्रलेख, एंड लेटर्स, और पत्र,
रिक्वायर्ड आवश्यक थे, टू बी प्रिजर्व्ड संरक्षित किए जाने। सो दे इस्टेब्लिश रिकॉर्ड रूम, इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम इस्टेब्लिश किए। दैट आर प्रेजेंट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो सभी प्रशासनिक विभागों में मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज का एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस मीटिंग।